नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉरपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपसे, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, चाहे जब आप पेपर देंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग यानी कि निगमित लेखांकन का, तो पेपर में जरूर आएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर में बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। अपनी कॉपी में लिख लीजिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग। हिंदी में कहते हैं निगमित लेखांकन। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे सबसे पहले आपके पेपर में आपके यहां आपके पास अगर बुक होगी तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा कंपनी से परिचय के बारे में होगा, जिसमें अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण, अंशों का पुनर्निर्गमन होता है। आपको मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, अंश से संबंधित बीकॉम का पेपर आप देने जा रहे हैं तो बीकॉम के लेवल पर, एमकॉम का पेपर देने जा रहे हैं तो एमकॉम के लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हल्का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन यहाँ पर भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारी का मतलब होता है कि उसी क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल की बात मैं पहले कर रहा हूँ, अंश से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेयर को इशू करने का मतलब होता है आप इशू करने पर आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, अंतिम याचना की एंट्री तक रहती है। हरण रहता है जिसे इंग्लिश में फॉरफीचर कहते हैं। री इशूड रहता है, लेकिन प्रो रेटा अलॉटमेंट भी रहता है, आनुपातिक आवंटन। 99% चांस होता है आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अंश से संबंधित, तो क्या पूछा जाएगा? प्रो रेटा, मतलब आनुपातिक आवंटन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, मैं थ्योरी करूंगा। तो आपकी भी बात सही है, थ्योरी करोगे तो जो प्रोरेटा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी के अनुपात में अगर आप थ्योरी लिखेंगे तो 5 पेज थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। 5 पेज हम अगर झूठ बोल रहे हो तो आप 4 पेज ही मान लीजिएगा। 4 पेज लिखोगे तब जा करके एक सवाल का मुकाबला कर पाओगे। सवाल का मुकाबला थ्योरी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी आपको सवाल आ रहा है तो आप करेंगे, नहीं आ रहा है तब भी आप करेंगे, क्योंकि सवाल करे रहोगे, आधा भी करे रहोगे, 90% 70% करे रहोगे, तब भी थ्योरी ज्यादा नंबर देके जाएगा वो। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले प्रोरेटा वाला आपको हिंदी में लिख देते हैं आनुपातिक। सवाल जो पूछा जाएगा आनुपातिक आवंटन, ज्यादातर चांस इसी का होता है, ज्यादातर चांस इसी का होता है। प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट, आनुपातिक आवंटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से अगर आप न्यूमेरिकल करने की हिम्मत रखते हैं तो आप करेंगे। और मैं अपना बताना चाहता हूं, मैं जो कोचिंग पढ़ाता हूं, हमारे पास जो शेयर है, शेयर में डॉक्टर एस एम शुक्ला वाली बुक अगर आप ज़्यादातर यही पढ़ाई जाती है अधिकतर विश्वविद्यालय में और अधिकतर जगह 80% कब्जा मार्केट पर एस एम शुक्ला वाली बुक का है। स्पष्ट बता रहा हूँ, किसी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हमें प्रचार करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। 80% कॉरपोरेट अकाउंटिंग के या कॉमर्स के यूनिवर्सिटी में, चाहे आप यूपी ले लें, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब जो हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे इंग्लिश हो, तो एस एम शुक्ला वाली बुक का ही कब्जा है 80%। अगर मान लीजिए 80% नहीं मानेंगे तो उनके भाई लोग हैं
SBPD जिसमें खनुजा आते हैं, SK सिंह आते हैं, जो आपकी बुक मैंने दिया हुआ है, हमारे यहाँ अंकित सिंह जी पढ़ते हैं, इनको एक बुक मैंने दिया हुआ है अभी, दोनों बहरहाल हैं इनके पास, SM शुक्ला वाली, SK सिंह वाली बुक है और खनुजा वाली बुक है। इन्हीं लोगों का 80% मार्केट पर कब्जा है। तो याद रखिएगा प्रोरेटा अलॉटमेंट में 40 तीनों बुक में बढ़ाता हूँ, सब जानते हैं, वीडियो में मैं अपलोड किया हूँ, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोरेटा अलॉटमेंट का। भैया तगड़ा क्वेश्चन पूछेगा और बढ़िया से तैयार रहना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं हम थ्योरी करेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल वाले स्टूडेंट भी करते हैं, थ्योरी वाले तो करते ही हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में ही हिंदी में आपको लिखना है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपके यहाँ कंपनी लॉ का पेपर है तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी से क्या से। इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसे, जो हमको समझ में आता है, मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी की विशेषता, कैरेक्टर, विशेषता पेपर में पूछ लेता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विशेषता पूछ लेता है और कभी कभी प्रकार पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ कंपनी। चाहे आप कंपनी लॉ का पेपर देंगे, चाहे पेपर देने से ही नहीं मतलब होता कि बहुत लोग सोचते हैं हम पेपर देंगे पेपर नंबर। अरे यार आप लोग, अरे भाई आप लोग कंपनी लॉ का पेपर देने जा रहे हो, जब आपका कंपनी के बारे में नहीं, उसका कारपोरेट अकाउंट का पेपर देने जा रहे हो, कारपोरेट अकाउंटिंग के बारे में नहीं मालूम होगा तो काहे लिए पेपर दे रहे हो कारपोरेट कंपनी के बारे में। हमको सब याद है, मैं यहाँ उत्तर नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर देते हैं कि एक हम जानते हैं उत्तर नहीं बताए, तो उत्तर के लिए अलग क्लास रहती है, ठीक है। चलिएगा, चलो ठीक है, इसको हमारा काम था बताना, मैंने बताया। और कभी कभी यहाँ से इतने बड़ा क्वेश्चन इकट्ठा नहीं पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, ज्यादातर कंपनी के बारे में पूछता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देंगे आप तो कंपनी से क्या समझते हैं, ठीक है। आपको मैं आगे बताना चाहता हूं, आइए अब जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर पढ़ते हैं आप चैप्टर। और पहला चैप्टर है, 12th में भी स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है, थ्योरी न्यूमेरिकल का मैंने पहले बता दिया। प्रोरेटा वाला ज़्यादा आएगा जिसमें हरण वगैरह सब रहेगा, पुनर्निर्गमन रहेगा, सवाल की बात नहीं होगी यहाँ पर। अब पेपर में पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, मान लीजिए 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, वो जो पेपर में पूछा जाएगा उसको देखना अपना। अंश से आशय, मतलब अंश किसे कहते हैं, मैंने बताया है कंपनी की पूंजी, कंपनी की कैपिटल जिस छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं ना। कंपनी के जो कैपिटल होती है जिन छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई होती है उसे कैपिटल कहते हैं। कंपनी जो होती है वो शेयर से ही चलती है। और आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अब आप चाहे मान लीजिए डिटेल में जा रहे हैं, चाहे जहां जो स्टूडेंट शेयर कैपिटल के बारे में नहीं जानता, अंश पूंजी के बारे में, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना बहुत जरूरी है? मान लीजिए आपसे पूछ लिया फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट, कंपनियों के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी भी होता है, जानना है, अभी आगे मिलेगा, अभी उसको मैं बता नहीं रहा हूं। उसके बारे में भी कहीं बैलेंस शीट के बारे में पूछ लेता है। जब आपको जितना नॉलेज रहेगा दिमाग में आपके उतना लिखोगे, जितना नॉलेज रहेगा उसी के आधार पर काम करेंगे आप। अब नॉलेज इनको नहीं है तो कैसे पेपर देने जाएंगे आप? नॉलेज रहेगा अंश पूंजी के बारे में तो कंपनी इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे, कंपनी लॉ का पेपर पूछे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मानिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ कंपनी लॉ नहीं होता, मैं तो कंफ्यूज हो जाए, और होता भी होगा तो पहले पेपर दे दिए होंगे तो वहां भी पूछा गया होगा। अंश पूंजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शेयर कैपिटल के बारे में। इस शेयर कैपिटल में आता है ज्यादातर ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल
अधिकृत पूंजी, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। थ्योरी की बात है तो ज्यादातर यही पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लेना, अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पेपर देने जाएंगे तो थ्योरी पूछेगा अंशों के निर्गमन से क्या समझते हैं, अंशों के निर्गमन के प्रकार बताइए। जर्नल एंट्री भाई जब बड़ा क्वेश्चन में पहुंचोगे 200 शब्द में लिखना होगा, 500 शब्द में लिखना होगा, 400 शब्द में लिखना होगा, तो थ्योरी कितनी हिम्मत है लिखने की, नहीं लिख पाओगे तो क्या करोगे? दिमाग, बुद्धि, होशियारी ना चालाकी, तो लिख दो भैया। अंश कंपनी अंशों के निर्गमन करते समय सब मूल्य पर निर्गमन की एंट्री ये वाली करती है। बैंक अकाउंट, डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ना, बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ना, ये वाली एंट्री आपको इशू पर, इशू एट पार पर, इशू एट डिस्काउंट पर, इशू एट प्रीमियम पर, सब पर याद होनी चाहिए। तभी आप थ्योरी 500 शब्द में लिख पाओगे, नहीं तो औकात नहीं किसी की लिख दे, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरी अगर आप है, थ्योरी न्यूमेरिकल बगल बगल जब एंट्रियां लिख दोगे ना तो टीचरों भी समझ जाएगा कि हाँ ये लड़का आता है, ठीक है। थ्योरी न्यूमेरिकल साथ चलता है। न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं कहता मैं सवाल लगाओ, सवाल तो नंबर 1 पे रहेगा ही, सवाल लास्ट में पूछेगा। तो इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अधिकृत पूंजी, शेयर के बारे में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कौन पूछा जाएगा, थोड़ी नंबरिंग अपना डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान। अगला होता है अंडर अल्प अभिदान। बहुत पूछा जाता है, 2 में से 1 पेपर में आपको मिलेगा। अति मतलब क्या होता है? ओवर, जैसे कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया। अब समझिए यहां भी दिमाग लगाने की जरूरत होती है। 50 शब्द कैसे पूरा होगा, हम बोल रहे हैं, आप गिन लीजिए। अति अभिदान किसे कहते हैं? कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया, जितना इशू किया गया है उससे ज्यादा जब आवेदन आ जाता है तो क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। 50 शब्द हुआ, कहाँ हुआ? 25 का 20 शब्द हुआ होगा ना, हमको 15 लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैसे करेंगे इसको पूरा करने के लिए थोड़ा नियम जानना पड़ेगा। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इसे हम आपको पढ़ाते समय बताए हैं, जब हमने निमंत्रण किया, हमने पार्टी की, हम पार्टी किए हैं, क्या करते हैं, 10 समोसा मंगाए हैं, पार्टी करने वाले भी हैं। जब हमारे 25,000 सब्सक्राइबर होंगे, अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो 25,000 सब्सक्राइबर नहीं है, पार्टी करेंगे, समोसा पार्टी करेंगे, और होने वाले हैं 10, 20, 25, कितना बाकी है? 40, 50, 60 बाकी है शायद, अभी चेक करेंगे, कल नहीं होगा, परसों नरसों में हो जाएगा, 2-3 दिन बाद। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम समझा क्या रहे हैं, ओवर मंगाए हम 10 लोगों की नाश्ते की व्यवस्था किए, थोड़ी देर के लिए मानिए 10 लोगों के, और खाने वाले आ जाए 12 लोग, ठीक है। अगर हम 10 लोगों की व्यवस्था किए, खाने वाले लोग आ जाए बाहर, जैसे कभी कभी होता है हमारे यहाँ राहुल पढ़ते हैं, अनुज पढ़ते हैं, चले जाते हैं घूमने थोड़ी देर के लिए, अब पता लगा जब हम पार्टी दें तो ये 2 लोग घूमने के बाद कभी कभी वापस भी आ जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसका नियम क्या है, 10 लोग हैं तो ठीक है, 2 लोग ज्यादा हैं, ये लोग का हम सोचे चले गए भैया घर, और पता लगा स्टेशन से फिर लौट आए ना, और पता लगा फिर 2 लोगों के लिए क्या करेंगे, या तो इनको वापस कर दिया जाए, या तो इनको कह दिया जाए अंकित भैया तुम कुछ दे दो, हम अपने तरफ से कुछ दे रहे हैं, इनको ही में एडजस्टमेंट कर दिया जाए। पढ़ाते समय मैंने बहुत बताया है, जब ज्यादा आ जाते हैं उनको वापस कर दिया जाता है, या तो उनको एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। मैंने फीस का एग्जाम्पल भी दिया है, वो अलग बात है। अंडर का मतलब होता है जब कम आते हैं, हमारी बात समझिएगा, जब कम आते हैं
ठीक है, उसे अल्प अभिदान कहते हैं। याद रखना, अल्प मतलब कम आते हैं। कम आते हैं तो जैसे 10 हैं, 8 लोग, 10 हमने व्यवस्था की, 8 आए, तो दो हमारा बच गया। कभी कभी होता अल्प अभिदान की दशा में अगर पूरा नहीं होता तो कंपनी फिर से जारी करती है, फिर से बुला लाती है, भैया उन्होंने बुला लाओ, फोन करेंगे, कहो राहुल हो, अनुज आइए यार यहाँ पार्टी है, होता है कि नहीं। ये सारी चीजों को, ये सब समझाने का तरीका है थोड़ा से। अब आप आगे आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं अंशों को सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, 3 पर निर्गमित किया जाता है ना। तो इससे रिलेटेड एंट्री भी याद होनी चाहिए थोड़ा बहुत। अब एंट्री ना याद हो बात बेकार है भाई भी। अब आइए थोड़ा आगे, थोड़ा जब आप आगे चलेंगे तो इसमें पूछता है अवशिष्ट याचना, समझिएगा, याचना, कॉल्स इन एरियर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो जान लीजिएगा कि 2 नंबर कम, 4 नंबर कम, कॉपी चेक होगी। अगला है अग्रिम याचना, कॉल्स इन एडवांस। अवशिष्ट का मतलब जब कंपनी शेयर को इशू करती है तो खरीदने वाले क्या आते हैं, जब कम आवे तो क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। नहीं यार, अवशिष्ट याचना मतलब जो लोग किस्त का भुगतान करने में त्रुटि कर दें, याचना का भुगतान करने में त्रुटि कर दें, उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के 2 नियम हैं भारत में, दो नियम है, ऑल इंडिया में, मतलब पूरे विश्व में 2 नियम है। एक होता है कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलती है, एक होता है कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलती है। तो जब कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलती है तो एंट्री होती है जो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी हो, ये एंट्री होती है। देखो जब 5 नंबर में पूछेगा, 10 नंबर में पूछेगा तो उसके लायक आपको लिखना पड़ेगा। हम इतनी गहराई से काहे बता रहे हैं, हमको मालूम है, तुम बता दे रहे हैं। मान लीजिए 1000 मांगा गया है कॉल का, 200 नहीं मिला, 800 मिला, आप देखते हैं और आप अपनी किताब में एग्जाम्पल में देखेंगे तो एक कॉल्स इन एरियर नहीं रहता, कभी कभी यहाँ 800 दिखा देंगे, यहाँ 800, यानी कि इसका मतलब अगर कॉल्स इन एरियर दिखाया जाता है, भारत में नहीं दिखाया जाता है। जो लोग यहाँ पर कराते हैं, बहुत पढ़ाई कराते समय कॉल्स इन एरियर यहाँ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी किताब में देखेंगे तो कहीं लिखा नहीं रहता है, सिर्फ 800। यहाँ इसका मतलब हुआ कॉल्स इन एरियर का खाता नहीं खुलता, और एरियर रहेगा जिसका मतलब खाता खुलता है। बात वही पड़ेगी, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको बताना चाहते हैं जो लोग नहीं दे पाते उनके ऊपर ब्याज लगाया जाता है, जो लोग पहले दे देते हैं, बहुत सारे लोग अग्रिम याचना का भुगतान, अग्रिम कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, जो लोग पहले पेमेंट कर देते हैं उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जब पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, फिर बाद में उसको एडजस्टमेंट किया जाए। देखा भैया, जब थोड़ी बहुत एंट्री वगैरह लिखेंगे ना उससे प्रभाव पड़ता है टीचर के ऊपर। प्रभाव क्या, अच्छा नंबर मिलेगा। तो हम बता रहे हैं ना, हमको याद है हम बता रहे हैं, आपको नहीं याद है तो हम उसको भी बता रहे हैं, ताकि आप होशियार रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप भी लोगों को बताने का कार्य करेंगे। तो अग्रिम याचना की एंट्री क्या होती है, और सब पढ़ाते समय जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, एक एक वीडियो में, एक एक लाइन में मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से वीडियो बनाया हुआ है, और आपको कहीं लाइन से नहीं मिलेगा। बीकॉम एमकॉम का वीडियो हमारे पास पूरा लाइन से एक एक क्वेश्चन बताया गया है। तो आगे चलते, थोड़ा आप आगे, इतना हम मिटा देते हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा लिखने वाले। आपको मैं बताना चाहता हूं आगे इसी चैप्टर में, समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अंशों का हरण, थोड़ी देर के लिए समझिए। शेयर फॉरफीचर, पेपर में बहुत उछलता है क्वेश्चन ये वाला। 5 नंबर में अगर पूछेगा, यानी कि कम नंबर में, 5 नंबर मानिएगा, क्योंकि भाई अलग अलग विश्वविद्यालय में नंबर में भी इधर उधर होता है। अंशों का हरण बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जब कोई अंशधारी, जब कोई शेयर होल्डर याचना का भुगतान नहीं करता तो कंपनी उसके पास नोटिस भेजती है, उस नोटिस का पालन नहीं करता तो कंपनी क्या कर लेती है, उसको छीन लेती है। जैसे पड़ोसी लोग, देखो गाड़ी कईयों खड़ी करिए हैं, हम जहाँ वीडियो बनाते हैं, जहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं, हमारे बगल में एक छोटी सी बेचारे लोग ऑफिस खोले हैं,
तो क्या करते हैं, हेलो किस्त का भुगतान करो, नहीं तो आएंगे गाड़ी उठा ले जाएंगे, अभी हमको जानते नहीं हो। अब क्या करें वो लोग भी, उन लोग को कंपनी के ऊपर से दबाव रहता है। हमारी बात समझिएगा, आपको आगे बताते हैं, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा कि जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, किस्त का भुगतान नहीं कर पाओगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, गाड़ी उठा ले जाएंगे। उसी प्रकार आप शेयर खरीदे हैं, शेयर की काल का भुगतान नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे हम गाड़ी को जो लोग अंश खरीदे हैं, शेयर का भुगतान नहीं करेंगे, किस्त का भुगतान नहीं करेंगे, मतलब कॉल का, तो कंपनी क्या कर लेगी, छीन लेगी और पैसों जब्त और अंशों जब्त हो जाता है। तो छीनने के 3 तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। छीनने का पहला तरीका एंट्री, याद रखना, नहीं तो थ्योरी वाले बहुत ज्यादा उछलते हैं, हमसे मिलते हैं रास्ते में, कहीं मिल रहे हैं, अरे हम गुरुजी थ्योरी लिख के टॉप कर देंगे। थ्योरी अंशों का हरण जब पूछेगा तो क्या लिखना पड़ेगा भाई, मीनिंग लिखना पड़ेगा, एंट्री आपको लिखना पड़ेगा। जब किसी शेयर को, नियम मैंने बताया, इसका वीडियो स्पेशल मैंने बनाया है, इसका स्पेशल वीडियो बनाया, 20-25 मिनट का वीडियो है, आपको मिल जाएगा, आप सभी स्टूडेंट को, और यूट्यूब पर भी हो सकता है वो। तो आपको मैं बताना चाहता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, सुमित जी मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग समझिएगा कि सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, जो शेयर एट पार पर इशू किया गया था उसको फॉरफिट करते समय कौन सी एंट्री होगी। जो शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया था, बताया है प्रीमियम मिला है कि प्रीमियम नहीं मिला है, डिस्काउंट वाला, भैया वहां से क्वेश्चन पूछता है और लिखना भी पड़ता है, टॉप मॉडल का क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप किस क्वेश्चन के जवाब में लिखेंगे, प्रोरेटा अलॉटमेंट, जो मैंने पहला बताया वीडियो के माध्यम से, इस पहले वीडियो में, प्रोरेटा के जवाब में अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो यही थ्योरी मिलेगी, पेपर में उठा करके देख लीजिएगा, दावा करता हूं उसके जवाब में यही थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, और आपको, आपसे उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे सब पूरा सिस्टमेटिक। भैया अभी वाला चैप्टर होता है समाप्त ना, अरे इंट्रिया नहीं बताए तो इंट्रिया के लिए अलग वीडियो बनेगा कि वहीं यहाँ चलाएंगे, ठीक है, सब बताया जाएगा, सब बताया गया है। अब बताने लगेंगे तो जैसे कहते हैं, एक हमारे गांव बगल में एक बार रामायण हो रहा था, तो एक जने आए कहे भैया फिर शुरू करो तो क्या कहते हैं, अब भैया फिर शुरू कर देंगे। अब मान लो भैया और कोई आ जाए कहे आप नहीं बताए हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा हमारी बातों को। आप लिखिए ऋण पत्र, डिवेंचर, दावा है हमारा, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, 30 नंबर, 40 नंबर हमारे सामने देखने का कष्ट करेंगे। डिवेंचर पेपर में अगर 5 नंबर में पूछेगा तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर, समझ रहे हो, ऋण पत्र से आशय, अब पढ़ लीजिएगा, ऋण पत्र से आशय 5 नंबर में पूछेगा तो, 10 नंबर में पूछेगा तो क्या पूछेगा, प्रकार, छाप दो प्रकार ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसी के अंदर वो घुस के कभी कभी पूछता है, समझ रहे हो नहीं, कैसे पूछता है, इसी के अंदर कैसे घुसेगा, घुस जाएगा, भैया तुम बताओ पंजीकृत ऋण पत्र क्या है, रजिस्टर्ड इंग्लिश में बोलेंगे, पंजीकृत पूछ लिया, यूं कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबका स्पेशल वीडियो बना है, आप लोग ये मत समझिएगा, समझ रहे हो, मिल जाएगा आप लोग को, बता दिया जाएगा फिर से जी। पंजीकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं रजिस्टर्ड, और हिंदी में बोलते हैं पंजीकृत, और एक 8 नाम को बोलते हैं, ठीक है, पंजीकृत। और कभी कभी इसका भाई जो होता है वाहक, बियरर, इंग्लिश में बियरर, ये पूछता है, और सबसे ज्यादा ये वाला पूछ लेता है, नग्न ऋण पत्र कभी कभी दे देता है। ये लोग सोचते ही कहा है ना, ये नग्न को बोलते हैं असुरक्षित, समझ रहे हो बच्चा, अनसिक्योर्ड, ठीक है, अनसिक्योर्ड मतलब जैसे हम सुमित से 1000 रुपया लोन मांगे अभी, तो अगर हमको दे दे, ले गुरुजी ले जाओ, देना जब मन का है,
नहीं मन गया जिंदा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं नग्न ऋण ना, नग्न ऋण बोलेंगे क्योंकि हमारे इन्होंने हमसे कोई सिक्योरिटी नहीं दी ना। अगर कहा नहीं अपनी स्टैंड में दे दे जो मोबाइल बना रहे हैं वो वीडियो, हाँ एक क्या बोलेंगे सिक्योर्ड बोल देंगे। बहुत पूछा जाता है भैया, मजाक में नहीं बता रहे, सब हल्के में इसे हम भले बता दे रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो निर्गमन की बात हुई। अब देखा भैया जब इसका जवाब देना हो 500 शब्दों में तो याद रखना डिवेंचर के एंट्री कुछ याद कर लेना, 10 to 5 एंट्री होती है डिवेंचर पे, समझ रहे हैं। अब इसी चैप्टर के माध्यम से पूछता है, इसी चैप्टर के माध्यम से सहायक प्रतिभूति लिखो, कोलेट्रल सिक्योरिटी, बहुत पूछता है पेपर में, लेकिन लॉन्ग नहीं पूछेगा, शॉर्ट ही पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, सहायक प्रतिभूति। और आपको मैं बताना चाहता हूं ऋण पत्रों के शोधन से आशय, ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब आपको बताते हैं शोधन की विधियां, टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, शोधन की विधियां तैयार रखना इसको एकदम, ये जान लीजिएगा, पेपर आउट, पेपर आउट, पेपर आउट। 5 नंबर में इतना पूछेगा, कितना पूछेगा, विधियां बहुत पूछता है, तड़ातड़ विधियां, और विधियों से सवाल पूछी जाती है, याद रखना। निर्गमन से सवाल पूछी जाती है या विधियों से पूछी जाती है। विधियों में क्या होता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी, सहायक को बोलेंगे बच्चा कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब आप समझे विधियों में क्या पूछा जाता है, आपको दावे के साथ मैं बताऊंगा। दावा है हमारा 100% दावा है। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो ये जो हमारा चैनल है अगर सब्सक्राइब किए हो ना, इसको अनसब्सक्राइब कर देना। शोधन में ऐसे नहीं पूछ लेगा, शोधन में पूछेगा प्रकार, प्रकार में क्या होता है आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रकार में क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, मतलब रिडेम्पशन में सबसे पहले होता है एक मुश्त, लमसम अंग्रेजी में बोलते हैं, एक मुश्त शोधन। दूसरा होता है किस्तों द्वारा, एनुअल इंस्टॉलमेंट। तीसरा होता है ओपन मार्केट से, खुले बाजार से। चौथा होता है सिंकिंग फंड। आ गया एक क्वेश्चन बहुत पूछा, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड को ऋणपत्र शोधन कोष कहते हैं, ऋणपत्र शोधन कोष, रिडेम्पशन फंड भी कहा जाता है। और नहीं दूंगा जाओ भूल जाओ, सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड एक ही चीज है सर। एंट्री याद होनी चाहिए, यहां से सवाल पूछी जाती है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। इंग्लिश में लिखा जाएगा मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ना, शोधन की विधियां, मेथड्स ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन ना। भैया सिंकिंग फंड बहुत पूछा जाता है, तड़ातड़ पूछा जाता है, और फेमस है, बच्चे लिख नहीं पाते। कभी कभी ये भी होता है सिर्फ सवाल पूछी जाती है सिंकिंग फंड की, और सब पढ़ाया है मैंने, और ताड़ तोड़ पढ़ाया है, ऐसे वैसे नहीं पढ़ाया है, जिगर के टुकड़े की तरह पढ़ाया है इसको मैंने, सिंकिंग फंड को। सिंकिंग फंड के बाद शोधन कोष की विधियां मैंने बताया, लमसम विधि, सुनिए हमारी बात, एक मुश्त, किस्तों द्वारा, खुले बाजार के द्वारा, सिंकिंग फंड के द्वारा, बीमा पॉलिसी ले ली जाती है, हरास शोधन कोष ले लिया जाता है। अरे भाई सब पढ़ाया गया है, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मेरा क्या दोष। अभी एक चैप्टर भी छूट गया था हमारा, ऋणपत्रों के शोधन नहीं, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन वाला हम बताने जा रहे हैं। और लेकिन एक बात और तैयार कर लीजिएगा, अंश ऋणपत्र में अंतर बहुत अच्छा क्वेश्चन, शेयर और डिवेंचर में अंतर क्या होता है। एक चैप्टर और बताते हैं, हमको लग रहा है कि एक दिन में नहीं बन पाएगा ना, तो हम डिटेल में ज्यादा बता भी रहे हैं, हम हल्का फुल्का काम नहीं कर रहे हैं, ये भी बात है। अब आइए एक दूसरा चैप्टर आपको मिलता है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन। ध्यान दीजिएगा,
पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। और भैया एक एक नियम, आवाज बंद कर लो नहीं तो ठीक नहीं होगा हमारा आपका। भैया एक नियम क्या है, सब चैप्टर A to Z पढ़ाया गया है हमारे के द्वारा। नियम क्या होता है, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और कभी कभी पूछ लेता है समतांश, क्षमतांश, पूर्वाधिकार अंश में अंतर, सब याद होना चाहिए। अब इतना नहीं याद है पेपर देना बेकार है, नहीं याद याद करो, अभी टाइम तो है, आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, आगे जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर है, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इतना आप तैयार करिए, फिर आपको मिलते हैं आगे।